तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि रायबरेली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, सरकारी नौकरी पर किया बड़ा वादा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चौथे चरण चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी पर बोला बड़ा हमला, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हरक सिंह रावत के बेटे वीरेंद्र रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस कमेटी का उप अध्यक्ष बनते ही किया बड़ा वादा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर में वृद्धि महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि करहल के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले जिसे सबसे सुरक्षित सीट समझ रहे थे वो हाथ से निकल रही। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष कार्यकर्ता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि आपको बताएंगे कि रायबरेली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, सरकारी नौकरी पर किया बड़ा वादा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियों के मतदाताओं के रुझाने के लिए एड़ी चोटी जोर जोर से लगा रहा। इसी कड़ी में कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने भी 49 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अतिकुल सिंह के पक्ष में नुक्कड़ की सभा जगतपुर के एक सभा के संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। इसी बीच में आपको बता दें कि कांग्रेस के महासचिव ने जगदीशपुर में एक सभा के संबोधित कहा है बीजेपी के किसानों के नौजवान विरोधी सरकार की गलत बिल से लाने की जब किसान विरोध की सड़क पर उतरे तो 700 किसानों की मौत हो गई थी। उनमें से मैं आपको बता दें कि इनके मंत्री बेटे के साथ किसानों के लिए अपनी गाड़ी के चाह दी और मार डाला, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही बिल वापस को लेकर गलती मनाने लगे। चुनाव नजदीक आते ही योजनाओं के लाने पर काम शुरू कर दिया। इसी बीच में आपको बता दें कि अतिकुल सिंह के पक्ष में प्रचार करते हुए प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव और मायावती के कोरोना काल के घर बाहर से निकलने वाले पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब यह कोरोना के घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तब हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की दाने दाने कम कर रहे थे। इसी बीच मैं आपको बता दें कि अपने संबोधन के कांग्रेस के महासचिव ने रोजगार और मुद्दा के सतीश सिंह ने बीजेपी के घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने नौजवानों को रोजगार के ना देकर बेरोजगार रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार बनते ही खाली पड़े 12 लाख पैदे भर जाएगा। इसी बीच में आपको बता दें नौकरी को लिए परीक्षण देने वाले नौजवान के समय रिजल्ट नहीं संबोधित करता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि रायबरेली में प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और सरकारी नौकरी पर बड़ा वादा किया है। बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि चौथे चरण चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी पर बोला बड़ा हमला, योगी सरकार की बड़ी मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि चौथे चरण होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की पलवीती योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे यूपी युवाओं के नौजवान, इसी भाप निकाल देगी। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा है कि बाबा मुख्यमंत्री कंप्यूटर नहीं चलाने जानता है, वो पूरब देख रहे थे। इसी बीच मैं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को धोखा भी कर देते लेकिन साजिश भी करना जानती है। किसानों के हित से एमएसपी के साथ साथ उनके हित के काम करने की काम समाजवादी पार्टी कर रहे हैं। इसी स्कूल के बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के जो भी सरकारी स्कूल के लिए बेहतर बनाने की काम समाजवादी पार्टी सरकार होगा और पुरानी पोषण की बहाल होगी। इसी बीच में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि एम्बुलेंस की समाजवादी पार्टी चलाई है। इसी बीच में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री सबसे 100 से 12 किया, हमारी पुलिस की कवाड़ निकल गई। इसी डबल इंजन की सरकार की कोई भी डबल नहीं हुआ है। इसी बीच में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ भ्रष्टाचार और महंगाई किसानों के लिए हम अलग अलग बजट के लिए पैसे रखें ताकि गन्ना किसानों की फायदा मिल सके, किसानों को उनकी फसल एमएसपी की मिल जाएगी, उसकी व्यवस्था बदलाव लाएगा। युवाओं की पढ़ाई अब बीजेपी सरकार ने बर्बाद कर दिया है। बाबा मुख्यमंत्री की बिजली घर घर तो नहीं बनाया लेकिन बिजली के बिल लोगों के घर भेज रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि जब से समाजवादी पार्टी के मुफ्त बिजली की बात कही, राष्ट्रीय जनता पार्टी की बिजली लग गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि
की चौथे चरण चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि हरीश सिंह रावत के बेटे वीरेंद्र रावत ने उत्तराखंड के कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनते ही किया बड़ा वादा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की विपक्ष के कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत ने प्रदेश कांग्रेस की कमेटी उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष के नियुक्त किया है। खट्टी में मैं आपको बता दें कि वीरेंद्र रावत ने कांग्रेस के संगठन में अहम पद मिलने पर स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की खुशी की लहर। खटीमा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वीरेंद्र रावत को लिए प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने पर उनके आवास पर उनका मलयपर्ण के मिठास वितरण कर हार्दिक स्वागत किया है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि वीरेंद्र रावत ने कहा कि यदि उनके टिकट मिलता तो 45,000 वोटों से यह सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डालते, लेकिन हालांकि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उनके संगठन के प्रति किए गए कामों की देखते हुए आगे कांग्रेस की संगठन उन्हें जरूर टिकट देने के काम करेगी। वीरेंद्र रावत ने 2022 में विधानसभा चुनाव के कांग्रेस के 50+ होने की भी दावा किया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर में वृद्धि महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में स्थित लखीमपुर खीरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वादा किया कि अगर राज्य में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 60 साल से अधिक उम्र महिलाओं के लिए बस सेवाओं की मुफ्त होगी। इसी बीच उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के बुजुर्गों और बुजुर्ग के लिए पोषण योजना बंद कर दी, लेकिन हमारी सरकार बुजुर्गों के 12,000 रुपये पोषण तक देगी। इसी बीच मैं आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि सपा और बसपा के खलिस्तान चरित्र का निर्माण किया है। इसी बीच में आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि सपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के डबल इंजन की सरकार की वजह से लोगों को हर महीने राशन की डबल खुराक मिल रहे, पहले की सारा पैसा सपा मित्र के द्वारा दिया गया। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि सीएम योगी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि करहल के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला, बोले जिसे सबसे सुरक्षित सीट समझ रहे हैं वो हाथ से निकल रही। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उनवर में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान करहल सीट की भी जिक्र किया है, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की प्रत्याशी पीएम मोदी ने कहा कि जिस सीट से ये लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित मानकर बैठे हैं वो भी हाथ से निकल रही है। आपने देखा होगा कि जिसे पता मंच के धक्कर देकर हटाया गया, जिसे अनुमति हर के पार्टी में कब्जा जमाया। इसी बीच में आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में आज हर तरफ एक गूंज 2017 में हराया, जहां पर 2022 से एक बार फिर से हराएंगे। यूपी में लोगों के लिए योगी जी के लिए लहराएंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि परिवारवाद के लिए लोग कुछ क्षेत्र में अपना समझौता किया है। इसी बीच में आपको बता दें कि उन्नाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दंगा कर्फ्यू की फिरती, इसीलिए व्यापारियों कार्रवाई। इसी बीच में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी दौरान बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पार्टी के उपाध्यक्ष की यूपी के लिए पुलिस के लिए हमारे इन सिपाहियों की किसी भाषा अपमानित कर रहा है, उसका वीडियो आज घर घर देखा जा रहा है। इसी बीच में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 मार्च के सबसे चुनाव नतीजे आ जाएंगे तो बयान देने वाले भी हम कहेंगे इसलिए हार गए, बीजेपी वाले इसलिए जीत गए क्योंकि वो बीजेपी का टीका लगाया गया था। इसी बीच उन्होंने कहा है